Good morning, student. My name is Harpreet Singh and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. Today we will discuss our subject Surveying 2. Surveying 2 का हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू द यूज़ ऑफ मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। हमने लास्ट लेक्चर्स में टोटल स्टेशन का पार्ट अपना कवर कर लिया था, जिसमें हमने कवर किया था टोटल स्टेशन कैसे काम करता है, ठीक है। और अब आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस, the study of something without making actual contact with the object, making measurement of physical property of an objective from the remote distance। बेसिकली ये भी एक टोटल स्टेशन का पार्ट है, ठीक है। जैसे टोटल स्टेशन वर्क करता है, हमने कुछ नहीं करना, हमें बस उसमें अपने यूनिट सेटअप करने हैं, ठीक है, और प्रिज्म को उसके सामने फिक्स करना है कुछ दूरी पर, वो खुद ब खुद अपनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, एंगल कवर कर लेगा, ठीक है। वैसे ही हमारी रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग जैसे सैटेलाइट हो गए हमारे, ठीक है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। अ सैटेलाइट मेजर्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अर्थ एंड ट्रांसमिट द डाटा टू रिसीव स्टेशंस ऑफ ए। बेसिकली हम सब जानते हैं कि हमारे अर्थ के ऑर्बिट में, ठीक है, और पोलर में और अपने सैटेलाइट मूव करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे अर्थ में मूवमेंट होती है, ठीक है, वो सब ये कैप्चर कर लेते हैं, और जो इसका डाटा होता है वो अपने जो स्टेशन पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, और ये हमारा सैटेलाइट हो गया, तो जो भी ये कवर कर रहा है इतने एरिया में, ठीक है, उसका डाटा ये जैसे ये एक स्टेशन पॉइंट ए है, ठीक है, ये यहाँ से कंट्रोल होगा, ठीक है, इसका, और जो भी इसका डाटा है वो यहाँ पर भेजेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। ये है इमेज, जैसे ये कंट्रोल पॉइंट हो गया, ठीक है, अपना ए, और ये हो गया हमारे सैटेलाइट, ये सन हो गया, ठीक है। जैसे हम सबको पता है कि सनलाइट जब डे में आती है, ठीक है, तो सब चीज़ें हमें विजिबल होती हैं, और रात में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जैसे बल्ब हो गए, लाइट्स होगी, उसको कैप्चर करता है हमारा सैटेलाइट और पोजीशनिंग बताता है कि उस रिलेटेड की एरिया कैसा है, ठीक है, और उसमें वेदर कैसा है। जैसे दिन में धूप दिखाए, सन है तो धूप दिखेगी, ठीक है, तो ये टेम्परेचर भी बता सकता है, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, आने वाले टाइम में क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी अर्थ है, ठीक है, सॉरी, ये हमारा पार्ट है इंडिया का, ठीक है, और ये हमारा बंगाल सी है, ठीक है, ये अरेबियन सी है। और जब भी, ठीक है, जब भी कोई भी टोर्नेडो, ठीक है, या अपना क्या बोलते हैं साइक्लोन, जब भी यहाँ से अपने लैंड की तरफ बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी पोजीशनिंग हमें इससे पता चल जाती है, ठीक है। देयर इज़ अ इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेयर। इसकी जब भी हम इसको सैटेलाइट को अपना अर्थ की ग्रेविटी में, ठीक है, और ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, तो जो उसका इंटरेक्शन होता है एटमॉस्फेयर के साथ वो बन जाता है, ठीक है। तभी हमें पता चलता है कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक है, गर्मी है, सर्दी है, आने वाले टाइम में कितना धूप हो गई, कितनी सर्दी होगी, आने वाले टाइम में कितनी बारिश होगी, ये सब हमें इससे पता चल जाता है। द एनर्जी रीचेज द टारगेट और ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ बीइंग स्टडीड एंड इंटरैक्ट विद द टारगेट बेस्ड ऑन टारगेट प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, ये सब चीज़ें कवर करता है अर्थ के रिलेटेड। एनर्जी स्क्रैम्ड बाय ऑन एमिटेड फ्रॉम द टारगेट इज़ देन कलेक्टेड बाय द सेंसर। बेसिकली वी ऑल नो, ठीक है, जो भी हमारे सैटेलाइट होते हैं उसमें अपना सेंसर्स होते हैं, ठीक है, एंटीना होता है अपना, जैसे हमारे फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज होती है वैसे ही वहाँ पर स्टोरेज होती है। जैसे ब्लूटूथ हो गया हमारे फ़ोन में, ठीक है, जो भी हमारा डाटा है, जैसे मोबाइल में ब्लूटूथ हो गया, हम एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वैसे ही सैटेलाइट में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, ऐसा सिस्टम में अटैच किया गया होता है जिससे हम
डाटा धरती पर भेज सकें, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो एरिया है, ठीक है, उसमें कैसा वेदर है, कैसी क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, क्या की प्रोटेक्शन हमें ज़रूरी है अगर साइक्लोन आता हो या वेदर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। द सन इज़ द सैटेलाइट इटसेल्फ। जो हमारा सन है वो खुद में एक सैटेलाइट है, ठीक है। इज़ द एनर्जी सोर्स दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जो हमारा सन है वो एक हिसाब से खुद में एक सैटेलाइट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ई। दीज सेंसर्स ट्रांसमिटेड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फॉर्मेशन टू द रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग स्टेशन, फिर इट इज़ द प्रोसेसिंग इनटू द इमेज। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे दिन में सूरज है उसकी लाइट से हमें, जैसे अपना फ़ोन में कैमरा हो गया वैसे ही, ठीक है, अपने सैटेलाइट में कैमरा होता है जो कि इमेजेस को और वीडियोस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, और साउंड, जैसे साउंड को भी रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। वो सारी चीज़ें प्रोसेसिंग में अपने जैसे स्टेशन पॉइंट ए है वहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो फिर उसी डाटा के हिसाब से एक इमेज क्रिएट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एफ पॉइंट। दी प्रोसेस इमेज इज़ दैन इंटरप्टेड टू लर्न अबाउट द टारगेट। जैसे ये हो गया, ठीक है, ये कुछ, ठीक है, ये हमारा सी का पार्ट है, ये हमारा लैंड पार्ट है सारा। तो क्या होगा, जो भी इसमें मूवमेंट होगी, ठीक है, और यहाँ पर मूवमेंट होगी, ठीक है, जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है, ठीक है, उसका भी हमें पता चल जाएगा, और जो यहाँ पर मूवमेंट होगी वहाँ पर भी हमारे सारी मूवमेंट का कैप्चर करेगा हमारा सैटेलाइट। बेसिकली रिमोट सेंसिंग इसको बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है जी। द इंफॉर्मेशन इज़ अप्लाइड सो दैट वी बेटर अंडरस्टैंड दैट टारगेट, learn something new about the target or solve the particular problem। अब है infrared और remote sensing। To make infrared picture like one above, we can use special cameras or films that detected difference in the temperature and then assign a different brightness or false color to them। This provides picture that our eyes can interpret। बेसिकली जो भी हमारे अपने सैटेलाइट में, ठीक है, कैमरा लगे होते हैं वो डिफरेंट टाइप की इमेज और फिल्म्स को कैप्चर करते हैं और वो अपने स्टेशन पॉइंट पर सेंड कर देते हैं, ठीक है। और जो भी डाटा आता है उसको हम डिफरेंट ब्राइटनेस पर, फॉल्स कलर्स पर, ठीक है, कवर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं उसको, ताकि हमें वो पता चल सके जो हमें एक्चुअल में जानना है, ठीक है। जैसे कोई साइक्लोन आ रहा है या कोई अदर थिंग है, ठीक है, तो वो हमें पता चल जाता है। जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा आजकल जो साइक्लोन है वो कुछ इस तरह से अपना सैटेलाइट में शो कर रहा है, ठीक है। जो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, वो है डी पॉइंट। और जो जब भी ये जैसे कि इसके सराउंडिंग जो एयर होती है, ठीक है, वो हाई से लो टू हाई प्रेशर तक आती है, ठीक है। जब भी ये लैंड से टकराती है तो इसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है, लेकिन जो इसका सेंटर का पार्ट होता है वो इसकी स्पीड को थोड़ा कम कर देता है जब भी ये लैंड से टकराती है, और जो एयर होती है वो मूव कर जाती है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज़ मोर डिटेल इन द क्लाउड्स इन द इंफ्रारेड। दिस इज़ ग्रेट फॉर स्टडिंग क्लाउड स्ट्रक्चर सिंस द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इज़ हीट और थर्मल रेडिएशन। एनी ऑब्जेक्ट which has a temperature radiates in the infrared, even object that we can think as very big cold such as an ice cube emitted infrared. When an object is not quite hot enough to radiate visible light, it is will emitted most its energy in the infrared। बेसिकली आप इसका एग्जांपल सन से ले सकते हो, ठीक है। वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसका टेम्परेचर अप्रॉक्स 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसका जो आउटर सरफेस का है, कोर का तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो वो इतनी इंफ्रारेड रेस प्रोड्यूस करता है, तो जो हमारी अर्थ की ओजोन लेयर है वो उसको प्रोटेक्ट करती है, हमें ओजोन लेयर, अपनी ओजोन लेयर जो है इंफ्रारेड रे से। तो जो भी इंफ्रारेड रेस होती हैं प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, इसमें भी ये सैटेलाइट से हों या किसी और चीज़ से, वो हम
यूज़ करते हैं इमेज को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, सॉरी प्रिंट करने के लिए। जैसे कि उसमें डिफरेंट कलर्स हो गए, हमें उससे पता चल जाता है कि कंडीशन कैसी है, ठीक है, कितनी एनर्जी है, से कितनी एनर्जी है, और वो हम कैलकुलेशन के हिसाब से नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इमेजेस हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये लैंड का पार्ट हो गया, सॉरी, ठीक है, ये लैंड पार्ट हो गया, ठीक है। और ये गोवा हो गया, जैसे चेन्नई हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया। और जो भी ये रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, इसको यहाँ पर रन ऑफ कच्छ होता है क्योंकि इसमें गुजरात का पार्ट है। यहाँ पर साइक्लोन बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे गोवा की साइड हो गया, गुजरात साइड हो गया, ठीक है। तो ये हमें सैटेलाइट से पता चल जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।